हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा एक बार फिर से सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अपने टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों की हम बात कर रहे थे दोस्तों। और मौलिक अधिकारों में हमने अब तक जो पढ़ लिया है दोस्तों, 21 यानी कि आर्टिकल 21 यानी कि दैहिक एवं जीवन जीने का अधिकार है, उसको हमने पढ़ लिया था बहुत ही डिटेल से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 22। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आर्टिकल। और दोस्तों, इस टॉपिक से यानी कि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन दोस्तों आर्टिकल 22 से ही बनता ही है दोस्तों। तो दोस्तों, जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 22। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 22 क्या है उसको अपन देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आर्टिकल 22 किससे रिलेटेड है दोस्तों। आर्टिकल 22 दोस्तों गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण यानी कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है दोस्तों। हम यूँ कह सकते हैं कि इस आर्टिकल 22 को एक अलग नाम से हम जानते हैं मनमानी हिरासत में लेने के विरुद्ध दोस्तों अधिकार है। कहने का मतलब मनमानी जो हिरासत यानी गिरफ्तार करने में लेने के लिए विरुद्ध ये अधिकार है दोस्तों। तो दोस्तों, ये क्या है उसको देखते हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों आर्टिकल 2 क्या है। कि दोस्तों, जो आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित है दोस्तों। हम यूँ कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है तो उस गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को कुछ राइट्स हैं, कुछ अधिकार है दोस्तों। और वो कौन कौन से राइट्स हैं उसको हम देखेंगे। तो पहले तो हम करेंगे कि आर्टिकल 22 किससे रिलेटेड है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को मनमानी हिरासत में लेने के विरुद्ध में उस व्यक्ति को कुछ अधिकार दे रखे हैं। तो उन अधिकारों की हम बात करते हैं। देखिएगा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित ये आर्टिकल है दोस्तों। और एक बात ये है इसमें कि ये जो आर्टिकल 22 है, ये आर्टिकल 21 का दोस्तों सप्लीमेंट्री भी है, यानी कि 22 आर्टिकल दोस्तों आर्टिकल 21 का पूरक भी है दोस्तों। कैसे पूरक है उसको हम आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या बात बताई गई है। इसमें एक बात ये बताई गई है कि किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षित करता है दोस्तों ये, किंतु उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। अभी मैंने आपको इससे पहले वाला जो आर्टिकल मैंने आपको 21 बताया था दोस्तों। ये दोस्तों ये 21 क्या कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से या उसके अधिकारों से वंचित करना है दोस्तों, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के यानी कि जो कानून के द्वारा जो स्थापित जो प्रोसेस है, उस स्थापित प्रोसेस के माध्यम से ही किसी भी व्यक्ति को अधिकारों से वंचित किया जाएगा दोस्तों। और ये जो विधि है वो हमारी पार्लियामेंट ये विधि बनाएगी दोस्तों। इस विधि के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को क्या किया जाएगा, उसके अधिकारों से वंचित किया जाएगा दोस्तों। तो ये बात कहता है। इसीलिए हम यूँ कह सकते हैं कि आर्टिकल 21 का सप्लीमेंट्री है। एक बार फिर से दोबारा से हम पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, किंतु उसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से उसको वंचित किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई है। बात करते हैं आगे की दोस्तों। देखिएगा आर्टिकल 22 ये 22 क्या कहता है उसको देखते हैं कि आर्टिकल 22 के अनुसार गिरफ्तारियां 2 प्रकार की हो सकती है दोस्तों। मैंने आपको कहा कि मनमानी हिरासत में लेने के विरुद्ध में किसी भी व्यक्ति को कुछ अधिकार दे रखे हैं। और दोस्तों, पुलिस के द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। तो गिरफ्तार करने की जो प्रक्रिया है या गिरफ्तारियाँ जो कितने प्रकार की हो सकती है दोस्तों, 2 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? पहली है एक तो सामान्य विधि के अधीन गिरफ्तारी, और एक होती है दोस्तों निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तारी। तो दोस्तों, इन दोनों को हम आगे बात करेंगे। तो सामान्य विधि के अधीन गिरफ्तारी क्या होती है और निरोधक विधि के अंतर्गत गिरफ्तारी क्या होती है उसको हम देखते हैं। देखिएगा आर्टिकल 22 के खंड 1 और खंड 2 किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तार हुए व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। देखिएगा अभी अपन बात 22 की बात कर रहे हैं। और दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैंने आपको बता दिया कि एग्ज़ाम के
पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है फंडामेंटल राइट से, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही एग्ज़ाम के अंदर। तो अगर किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है और उस गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को कुछ राइट दिए गए हैं, कुछ कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो ये अधिकार आर्टिकल 22 के खंड फर्स्ट और खंड सेकंड के अंदर ये बात बताई गई। क्या क्या बताई गई उसको हम देखते हैं कि एक गिरफ्तार व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार है। देखिए, पहली बात अपन करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध करना, निरुद्ध का मतलब पकड़ना, ठीक है, निरुद्ध करना या पकड़ना और हिरासत में रखने का उस व्यक्ति को कारण बताया जाएगा, उसको उस व्यक्ति को कारण बताया जाएगा और उसे अपने मनपसंद वकील से परामर्श और अपनी रक्षा का अधिकार होगा। देखिएगा, यहाँ से ये बात ये कह रहा है कि मान लीजिएगा अगर कोई भी व्यक्ति है, उसको अगर पुलिस उसको पकड़ती है या उसको हिरासत में लेती है या उसको गिरफ्तार करती है, तो उस व्यक्ति को पहले तो उस व्यक्ति को कारण बताया जाएगा। अगर वो व्यक्ति अगर उसको गिरफ्तार करते समय पुलिस के द्वारा पूछा जाएगा कि मेरे को किस रीज़न या किस कारण से आप गिरफ्तार किया जा रहा है या हिरासत में लिया जा रहा है, तो उस व्यक्ति को उस हिरासत में लेने का कुछ कारण पुलिस के द्वारा बताया जाएगा। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि उसे अपने मनपसंद वकील से परामर्श लेने का भी अधिकार है दोस्तों। यानी कि गिरफ्तारी हो गई और गिरफ्तारी होने के बाद में वह अपना खुद का वकील भी कर सकता है, अच्छा वकील भी कर सकता है अपने अधिकारों को पाने के लिए दोस्तों, अधिकार को पाने के लिए। तो वह मनपसंद वकील से परामर्श कर सकता है और अपनी रक्षा का उसको क्या है दोस्तों, अधिकार भी होगा। तो ये पहली बात होगी दोस्तों, समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरी बात अपन करते हैं। दूसरी बात ये है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर, यानी कि इसमें दोस्तों जो आपकी जो ट्रैवलिंग यानी कि जो यात्रा है वो शामिल नहीं की जाएगी, कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर उसको पास वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाएगा। पहली बात तो ये है। और मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद ही उस व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रखा जा सकता है। यानी कि अनुमति अगर दे तो उसको मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो वह व्यक्ति फिर 24 घंटे के लिए हिरासत में रखा उसको जा सकता है। एक बार इसको दोबारा से सुनिएगा। पहली बात, जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटों के भीतर पास वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को उसके सामने उसको प्रस्तुत किया जाएगा। दोस्तों, इसमें ट्रैवलिंग यानी कि यात्रा के होने वाले समय को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसको यात्रा के समय को काट कर उसको 24 घंटे के भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत किया जाएगा। अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट उसको 24 घंटे के लिए हिरासत में लेने की अगर अनुमति देता है तो उस व्यक्ति को 24 घंटे तक हिरासत में लिया जा सकता है पुलिस के द्वारा, ठीक है। आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। पहली बात तो क्या है कि पहली तो हमने बात की है कि अगर कोई व्यक्ति है उसको अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको गिरफ्तारी के कारण अगर वो पूछता है तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। दूसरी बात, अपने मनपसंद के वकील से वह परामर्श ले सकता है। दूसरी बात, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटों के भीतर दोस्तों उसको पास वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाता है। अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट अगर उसको 24 घंटे के लिए हिरासत में लेने को कहता है तब उसको 24 घंटे तक हिरासत में लिया जा सकता है। तो दोस्तों ये दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए। दोस्तों आगे की बात करते हैं कि आर्टिकल 22 यानी कि 22 का संरक्षण सामान्यतः सभी व्यक्तियों को प्राप्त होता है। यानी कि ये जो है यानी कि आर्टिकल 22 है वो सभी व्यक्तियों को यानी कि संरक्षण सामान्यतः सभी व्यक्तियों को क्या है दोस्तों प्राप्त है। आगे की बात करते हैं। इसमें एक बात और बताई गई है दोस्तों, इसमें ये बात बताई गई कि शत्रु देशों के व्यक्तियों को और निवारक निरोधक अधिनियम के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। यानी कि निवारक निरोधक अधिनियम के तहत अगर किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है या शत्रु देश के व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो इस प्रकार का अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। बाकी सभी को इस प्रकार का अधिकार प्राप्त है दोस्तों। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो मैंने अभी आपको आर्टिकल 2 टॉपिक पढ़ाया है दोस्तों आपको समझ में आया होगा।
उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर पसंद आया तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि निवारक नज़रबंदी क्या होती है, उसको हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।